जब दूसरों के हक पे हम अपना अधिकार जताए तब महाभारत बनती है, और जब अपने हक या अपने अधिकार की चीज़ें किसी और को दे दे, उनका त्याग कर दे, तब रामायण बनती है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका मंडे मंत्र में। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे की मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोस्तों, दीपावली का पर्व चल रहा है। श्री राम जब अयोध्या आए और अयोध्या में जो आनंद था उसे ही हम दीपावली कहते हैं, और उन्हीं को याद करते हुए आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो रामायण से है। वैसे तो पूरी रामायण जिसमें हम अनगिनत बातें सीख सकते हैं, पर आज मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो हम रामायण से सीख सकते हैं। तो आखिर कौन कौन सी वो बातें हैं जो हम रामायण से सीख सकते हैं? सबसे पहली बात जो हमें राजा दशरथ जी से सीखनी चाहिए। राजा दशरथ, तुलसीदास कहते हैं कि एक दिन वो अपने आप को दर्पण में देख रहे थे और उन्होंने देखा कि उनकी दाढ़ी में एक बाल सफ़ेद आया है, और उन्होंने ये निर्णय किया कि अब मुझे सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अब जो राजपाट है वो मेरा आगे जो वंश है वो चलाए, और अपने गुरु से बात की और अपनी जो सत्ता थी वो छोड़ के राज्याभिषेक के लिए श्री राम का नाम प्रस्तावित किया। दोस्तों, हम उनसे ये सीख सकते हैं कि एक अवस्था जब आ जाए तब हमें अपनी जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। एक समय आता है और उस समय को हमें पहचानना चाहिए, और फिर जो हमारी जिम्मेदारी है वो कम करके आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसे तैयार करना चाहिए। वरना आजकल हम देखते हैं तो कुर्सी और सत्ता, पावर का जो मोह है वो इतना है कि कोई भी व्यक्ति कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है, सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन दशरथ जी हमें सिखाते हैं, रामायण हमें सिखाती है कि जब ऐसा समय आए कि लगे कि अब जो काम है वो तुम करने के काबिल नहीं रहे हो, तब वो श्रेष्ठ समय है और उस समय को हाथ से जाने ना दें। तो ये हमें सिखाते हैं दशरथ जी। उनके बाद जिनके बिना रामायण अधूरी है, जय श्री राम। श्री राम की अगर बात की जाए तो श्री राम से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, एक व्यक्ति को बताया जाता है कि आप राजा बनने वाले हैं, आपका राज्याभिषेक होने वाला है, और अचानक एक शाम को राज्याभिषेक के अगले दिन उन्हें पता चले कि अब उन्हें वनवास जाना पड़ेगा। पर कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। उनसे हम ये सीख सकते हैं धैर्य। चाहे परिस्थिति हमारे विपरीत हो या फिर हमारे पक्ष में हो, दोनों परिस्थिति में अपना जो आपा है वो खोए बिना बस कर्म करना है, और जो भी कर्म हुए हैं उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ना ठहराना, बल्कि अपने कर्मों के लिए वो एक निमित्त, वो एक मीडियम, वो एक साधन बने। बस ये सोच के आगे बढ़ते रहना। वरना चाहते तो वो भी जिद कर सकते थे कि मैं राजा बनने वाला था, भला मैं क्यों वनवास जाऊं? पर हम उनसे ये सीख सकते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें शांत, धीरज और जो मिल रहा है उसे एक साक्षी भाव से देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगली बात करते हैं सीता मैया। वनवास की अगर बात की जाए तो वनवास तो सिर्फ श्री राम को दिया गया था, पर फिर भी उनकी पत्नी, श्री राम की पत्नी सीता मैया, वो भी उनके साथ गई। सीता मैया से हम ये सीख सकते हैं, चाहे परिस्थिति विकट हो या फिर पक्ष में हो, किसी भी स्थिति के अंदर हमें हमारी जिम्मेदारियां जो है वो कभी भी हमें छोड़नी नहीं चाहिए। हमारी जिम्मेदारी पे हमें अड़ग रहना चाहिए, चाहे फिर हमारे प्रियजन खुशी की स्थिति में हो या फिर दुख, हर एक स्थिति में उनका साथ देना, यही सबसे बड़ी बात है। ये हम सीख सकते हैं सीता मैया से। तीसरी बात मैं करूँगा जो हम सीख सकते हैं वो है भरत जी से। जी हाँ, श्री राम के भाई भरत जी, वनवास जब मिला श्री राम को तब भरत जी जो थे वो वन में ही थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें वनवास मिला है, वो सीधे श्री राम के पास आए और कहने लगे कि आप चलिए, बिना आपके ये राज्य मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, और मुझे ये राज्य का मोह ही नहीं है, इसके असली हकदार तो आप हैं। पर श्री राम के मना करने के बाद उनके चरण पादुका वो ले गए और सिंहासन पर बिठाए और कहने लगे
कि जब तक आप वन में है तब तक मैं भी वनवासी की तरह ही जीवन अपना बिताऊंगा और अयोध्या पे श्री राम के जो चरण पादुका है वही जो है राज करेंगे। दोस्तों, चरण जो है वो तो मंदिर तक ले जाते हैं, लेकिन हमारा आचरण जो है वो हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है। भरत जी से हम ये सीख सकते हैं, जिस चीज़ पे हमारा अधिकार नहीं है उस चीज़ का कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अंतिम बात जो हम सीख सकते हैं रावण से। जी हाँ, रावण वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, धनवान था, कोई भी उसके खजाने में कमी नहीं थी, पर फिर भी मोह, माया और अहंकार जब ये चीज़ें आ जाती है तब विनाश जो है वो निश्चित है। हम रावण से ये जान सकते हैं कि ज्ञानी या धनवान होने से कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता है तो वो है समर्पण भाव। हालांकि रावण को भी पता तो चल ही गया था कि जो राम है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, पर फिर भी वो ईश्वर है ये जानने के बावजूद भी उनसे युद्ध करने के लिए अपना जो साहस था वो दिखाया। हमें ये रावण से सीखना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सामने कोई भी हो, अगर एक बार कुछ चीज़ ठान ली है तो हमें उस पर फिर अड़ग रहना चाहिए, उसके परिणाम की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। रावण के पास भी 2 ऑप्शन थे, अगर वो चाहते तो श्री राम की शरण में जा सकते थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये 5 बातें थी जो हम सीख सकते हैं रामायण से। वैसे तो रामायण से अनगिनत बातें सीख सकते हैं, लेकिन 5 ऐसी बातें, 5 ऐसे कैरेक्टर जिससे हम सीख सकते हैं। याद रहे, प्रभु के दरबार में चतुराई नहीं चलती, वहाँ तो भोलापन चलता है। तुलसीदास कहते हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इसी के साथ आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। અને गुजरातियों ने नवा वर्षना नूतन वर्षाभिनंदन। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।